बड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। इसका सांसारिक अर्थ तो होता है और आंतरिक अर्थ भी होता है। मन, विचार, वाणी ये आपके अमूल्य अस्त्र हैं, भगवान द्वारा प्रदत्त है और इस पर चिंतन जरूर करना चाहिए। बोलने से पहले सोच लीजिए, देखने से पहले सोच लीजिए, सुनने से पहले सोच लीजिए, स्पर्श करने से पहले सोच लीजिए, कहीं जाने से पहले सोच लीजिए। ये जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं बहुत तेज भटकती हैं और जहां भटकाव होता है उधर ही जाती हैं, क्योंकि इन्हें ना त्याग की आदत है ना वैराग्य की आदत है। ये कर्म इंद्रियां भैया, इनको बड़ा बचा कर रखिए, नहीं तो बुढ़ौती खराब हो जाएगी, अखवा अंधी हो जाएगी, दतवा टूट जाएगा, कनवा बहरा हो जाएगा, हथवा कांपने लगेगा, पैरवा चलने लायक नहीं रहेगा, ठिगुना से उठ बैठ नहीं जाएगा। भैया इसे बड़ा बचाकर संजो कर रखिए, तभी बुढ़ौती में काम आवेगा ये। तो इन कर्म इंद्रियों से करने से पहले सोच लीजिए कि मैं कौन सा शब्द विचार कर रहा हूं, क्या चिंतन कर रहा हूं। गलत करेंगे तो गलत कर्म होगा, अच्छा चिंतन करेंगे तो अच्छा कर्म होगा। तो भगवान ने भी कहा है कि वाणी पर बहुत कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल ना हो तो मौन व्रत धारण कर लीजिए। और किसी भोजपुरी कवि ने कहा, मुदहु आंख कतहु कुछ नाही। ये भी अपने आप में सत्य है। जब आप देखते हुए नहीं देखते, चलते हुए नहीं चलते, तो भैया आंखों से अच्छा देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये आंखें कैमरा है शरीर की, जो दिमाग रूपी चिप्स में संदेश भेजती हैं, विश्लेषण करती हैं। तो अच्छा देखिएगा तो अच्छा विश्लेषण होगा और कर्म भी सुंदर होगा। तो भैया इन कर्म इंद्रियों पे ध्यान दीजिए। और इसीलिए हर धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू धर्म हो, हर में भगवान के नाम के उच्चारण का प्रयोग किया गया है। मुस्लिम धर्म में भी, ईसाई धर्म में भी कहीं स्तुति होती है, कहीं प्रार्थना होती है, कहीं शब्दों का उपयोग होता है, कहीं अक्षरों का उपयोग होता है। आखिर इस पूरे संसार में ये तीनों धर्म वाले इतने तो मूर्ख है नहीं जितना हम सोचते हैं। आखिर इन तीनों धर्मों में क्या विशेषता है कि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कहीं अल्लाह कहा जाता है, कहीं खुदा कहा जाता है, कहीं ईश्वर कहा जाता है, कहीं गॉड कहा जाता है। ये शब्दों के उच्चारण हैं, शब्दों का विज्ञान है, ये शब्दों का खेल है और शब्दों का ही संसार है। जीवन भी शब्द में रमण करते हैं, हम आप भी शब्द में रमण करते हैं। बंधुओं, इस पर विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये जितने त्यौहार आते हैं, होली, दीपावली, दशहरा, इनके अपने अपने अर्थ हैं। ये कोई रंग खेलने के त्यौहार नहीं है। अरे भैया, होली का मतलब है हो धन लो, अहंकार का नाश कर दो, गले से गले लग जाओ। ये जो अहंकार रूपी प्रवृत्ति है ना, अच्छे से अच्छों का नाश कर देती है। कंस का नाश कर दिया, रावण का नाश कर दिया, आपका भी नाश होने वाला है। इसलिए भैया अहंकार को त्याग दीजिए। मैं हूं, मैं जो कहूंगा सो होगा, तुमको मट्टी में मिला दूंगा, यही अहंकार है। अच्छों का अहंकार का पतन हो गया। आज भैया होली का त्यौहार है। हौद शब्द शरीर को संबोधित करता है,
अलौ सद उसमें लय कर देता है। इस अहंकार का लय कर दीजिए। इसी को होली कहा जाता है। रंग लगाना ना, भोजन करना नहीं, चुड़कई करना नहीं, अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार, अच्छा चिंतन, ब्राह्मण से हरिजन तक गले लगाते चलिए। यही होली का त्यौहार है भैया। और होली के त्यौहार को इसी रूप में मनाइए। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई ज्ञानी है ना कोई अज्ञानी है, ना कोई बली है ना कोई बलशाली है, सब बराबर है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी के प्रति ना राग हो ना द्वेष हो। बिना राग द्वेष के जाना ही अच्छा रहता है। जो राग द्वेष पाल कर जाते हैं वो इस जन्म में तो भोगते ही हैं, अगले जन्म में भोगने का स्थान बना लेते हैं। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, जानते हुए भी नहीं जानते। बड़मार घुरवा तब बांध छुटी बाबू, थेथर हो गए हैं। बचपन से सुनते सुनते इस रामचरितमानस और गीता के श्लोकों को सुनते सुनते नहीं समझ में आता, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये ना जीभ का स्वाद है ना आंखों का स्वाद है। और हमें तो रस स्वाद लेने का, दर्शन स्वाद लेने का, स्पर्श स्वाद लेने की आदत सी पड़ गई है। कैसे छूटी गई भैया? नहीं छूटने वाला है जब तक ऊपर वाले का कृपा नहीं होगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक ये छूटने वाला नहीं है। क्योंकि हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं, और जब तक हम भोगेंगे नहीं तब तक मरेंगे नहीं, तब तक हमें ईश्वर का याद नहीं आएगा, तब तक हमें बस अपना धाना जाना बाल याद आएगा। पर बंधुओं, जिस दिन शमशान घाट की यात्रा पे जाओगे ना, या किसी अस्पताल की यात्रा पर रोगी बन के जाओगे, उस दिन आपको ज्ञान होगा कि मैंने जन्म क्यों लिया और कर्म क्या किया। तब आपको पता चलेगा कि आपका कर्म आपको फल देने वाला है, और वो फल ऐसा होगा कि कोमा में जाने के बाद भी मृत्यु नहीं होगी। डॉक्टर कई बार शरीर को चीर फाड़ देंगे तो भी मृत्यु नहीं होगी। आंखें अंधी हो जाएंगी तो भी आपकी मृत्यु नहीं होगी। दांतें टूट जाएगा। बंधुओं, ये बतिया मैं अपने पर ही कह रहा हूं, आप पर नहीं कह रहा। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये राग द्वेष चलने नहीं देता। किसी से जलन हो जाती है, किसी से दोस्ती हो जाती है। इन राग द्वेष से उठकर सोचना बंद हो। राग द्वेष में रहकर सोचेंगे तो कोई भी साधु संत सन्यासी अच्छा नहीं लगेगा, तब संसारिक ही अच्छा लगेगा। बंधुओं, इस बात पर आप ध्यान दें और सोचें। बोलिए श्री रामचंद्र सिंह।